दोस्तों नमस्कार। आज बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, लेकिन अच्छी सोच के साथ कुछ अच्छा ही सुनाऊंगा आपको। मैंने देखा, कई दिनों से एक्सपीरियंस कर रहा था, सोच रहा था कि कुछ इस पर भी बात की जाए। हमने अक्सर देखा है सोसाइटी में आजकल लोग बाग, जो कोई काफ़ी पैसे वाले या नाम कमाते हैं, उनके बारे में अक्सर कहते हैं, यार बहुत शुरू से ही मेहनती था, पिछले 20 साल में ही ये बन गया। या फिर कहेंगे नहीं, उसके ताल्लुकात भी अच्छे थे लेकिन फिर भी ऐसा ही नहीं बना, मेहनत बहुत करी उसने, ना उसने दिन देखा ना रात देखी। या फिर कहेंगे पढ़ा लिखा था, पढ़े लिखे तो बहुत होते हैं, लेकिन इसने तो अपार मेहनत करी, रात को 12-12 बजे तक बैठता था, ये करता था वो करता था। ऐसा कुछ भी नहीं है। ईश्वर ने हर एक की वीडियो अलग अलग बना रखी है और वो ही चलती है। उसमें दुख सुख वो कैसे बीच में डालता है ये तो नहीं पता मुझे, लेकिन हाँ, इन सब दुखों का हिसाब किताब वो पिछले जो किए हुए कर्म होते हैं उनके आधार पे डालता होगा, ऐसा मेरा सोचना है। तभी तो कई बच्चे मैंने देखे, बहुत खूबसूरत होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, पर इतनी मुश्किलों में जीते हैं बचपन से ही कि समझ नहीं आता कि भगवान अभी तो इन्होंने कुछ देखा ही नहीं या कुछ करा ही नहीं, फिर ऐसा क्यों हो रहा है। तभी समझ में आता है कि नहीं, कुछ पिछले जन्मों में करके आए हैं ऐसा, जिसका हिसाब किताब इनको देना है। पर यह निश्चित है कि सबकी जो रील होती है वो फिक्स होती है। हाँ, भगवान ने उसमें एक चॉइस दे रखी है एडिटिंग की, मतलब आप एडिट कर सकते हो उसको, अपनी ज़िंदगी की रील को। वो कैसे? कुछ अच्छे काम करके। अगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शुरू शुरू से ही भगवान के कर्मों में लग जाते हैं, नेकी में लग जाते हैं, लोगों की भलाई में लग जाते हैं। मैंने बहुत सारे लोग देखे जो शुरू शुरू में देखेंगे आप, कुछ ऐसे बच्चे जो मंदिरों में जाते हैं, मंदिरों में सेवा करते हैं, उन लोगों को अक्सर आप देखेंगे वो बड़ों की बहुत इज्जत करते हैं। ऐसे लोगों की लिखी क्या होगी ये तो नहीं पता, लेकिन धीरे धीरे अच्छी बन जाती है जिंदगी, अच्छा वक्त आना शुरू हो जाता है। इसीलिए मेरा एक सोचना तो पक्का हो गया, और बहुत फर्मली मैं ये कहता हूँ कि आप किसी को भी कुछ भी देते हो, गरीब आदमी को या भूखे आदमी को, या जो बहुत मेहनती कर रहा है लेकिन बहुत ही कठिन वक्त से गुजर रहा है, अगर उसकी कुछ मदद करते हो तो पैसा कम नहीं होगा। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, कम से कम 10 गुना हो के आपको वापस आएगा। पर आप नियत बनाओ। आपके सामने मैं 100 लोग खड़े करता हूँ, मुश्किल से 2 या 5 निकलेंगे जो इच्छा से लोगों की मदद करने के लिए सामने आते हैं। और वाकई आप देखो, इतनी त्राही त्राही लोग बाग, रिक्शे वाले की, जिसकी पूरी दिन चर्चा उसकी मेहनत पर ही है, अगर वो ज़्यादा मेहनत करता तो ज़्यादा कमाता है। पर कहाँ तक आज के ज़माने में कितनी ताकत उसके पास होती है, बाद में फिर भी अगर वो 25 कहेगा तो कहेंगे यार 15 रुपये में ले चल ना। सब्जी वाले की साले ऐसे कम तैसे कर देंगे, गरीब आदमी की या जो भी एक पानी वाले का है, अब पानी पियेंगे 4 गिलास तो फिर उसको 3 गिलास के पैसे देने की नीयत रखते हैं। ऐसे लोग कहाँ करते हैं, किसी के साथ क्या करेंगे। आप देखो, करोड़पति होंगे, फंक्शन कोई करेंगे, करोड़ों रुपया खर्च कर देंगे,
कुछ ऐसा किसी के गांव में जाके कुछ लोगों के साथ वो करे, मायने रखता है? ऐसी बात नहीं है। दुनिया बैलेंस है। कुछ ऐसे लोग हैं जो अकेले ही कम से कम 25 आदमियों का या 40 आदमियों के बराबर काम कर देते हैं। भगवान के भेजे हुए स्पेशल लोग होते हैं और इनके पीछे कर्म भी ऐसे ही होते हैं कि भगवान उनको फिर आगे भी ऐसे ही देता है काम कि वो और काम करें और दुनिया को बैलेंस करें और गरीबों की देखभाल करें। इसलिए आप भी अगर कुछ अलग करना चाहते हो तो थोड़ा सा अपने, जो भी आदमी है जिस स्टेज में भी रह रहा है, अगर एडिट करने की कोशिश करे, थोड़ी बहुत एडिट करे, अच्छे काम करके, रास्ता एक ही है कि अच्छे काम, वो अच्छे काम आपको खुद समझ में आते हैं। एक आदमी, किसी को उसे समझाने की ज़रूरत नहीं है कि अच्छे काम क्या है या नेकी क्या है या दूसरों के लिए आप कैसे अच्छे बन सकते हो, ये किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है, वो सब जानता है। पर दिल से करे तो निश्चित तौर पर उसकी ज़िंदगी भी अच्छी होगी। अब ज़िंदगी अच्छी पैसों से नहीं होती, निश्चित है। 2 रोटी, अच्छा मकान, अच्छा खाना पीना, ये सब कितने पैसे चाहिए? आप तो करोड़ों रुपया बैंकों में रखते हो, उससे क्या होने वाला है? कुछ बांट दो, कुछ अच्छा होगा। पर वो निकलती ही नहीं है, हाथ खुलता ही नहीं है, मुट्ठी खुलती ही नहीं है। भगवान ही खोलता है जब ऊपर जाना होता है तो भगवान ही खोलता है। पर इस टाइम कुछ कर लें तो बहुत अच्छी है। मैं निश्चित तौर पे आपको कह रहा हूँ एक बात, अजय शंकर, आपके पास 2 लाख रुपए है, अगर उसके अंदर हर साल आप 10,000 रुपये निकाल के कुछ अच्छे काम में या किसी गरीबों के ऊपर या अपंग लोगों के ऊपर खर्च करोगे, 10,000 रुपये का आपको ढूंढते हुए भी कितनी भी कैलकुलेशन कर लेना, कम ही नहीं आएगी। वो कहीं ना कहीं से 25,000 रुपये और बन के सामने आपके आ जाएगी। तो मेरा कहने का आज मतलब यही है, बहुत लोग हैं और अभी मैं देखता हूँ कि ये खाली आदमी के साथ ही नहीं है। मैंने कई जानवर देखे, कई फिल्में देखी। अब तो मीडिया इतनी चीज़ें ला के दिखाई दे, मतलब नई नई चीज़ें आ रही हैं जो पहले सुनते भी नहीं थे ना, जिनके बारे में कुछ अनुभव होता था, लेकिन देख के अब पता लगता है यार वाकई दिल हर एक के पास है, कुछ करने की क्षमता भी हर एक के पास है, पर अपनी अपनी काबिलियत के हिसाब से उतना उतना काम करते हैं। मैंने एक वीडियो देखी, उसमें एक बंदर का बच्चा, अब उसकी माँ जो थी उसको करंट लग गया था, वो रो रो के इधर उधर देख रहा है और कोशिश कर रहा है कि कोई उसकी माँ को आके जगाए, क्योंकि वो उठ नहीं रही, उठाए। वो इधर उधर देखता है, आप विश्वास नहीं करेंगे, कुत्ता आता है पास में, वो देख रहा होता है, वो आके उसकी माँ को मुंह में उठा के खींच के, एक पास में पानी का वो पड़ा होता है, गड्ढा गड्ढा होता है, मतलब उसमें पानी होता है, उसमें ले जाके उसको बार बार पानी में डालता है। उसके मुंह में ऐसा नहीं है कि उसे डुबाने के लिए, उसके थोड़ा सा 1-2 सेकंड के लिए पानी में डालता है, फिर निकालता है, फिर पानी में निकालता है, फिर उसके ऊपर पंजे मारता है, जैसे जैसे कि आदमी चेस्ट के ऊपर लेके अगर किसी को हार्ट अटैक होता है तो पंप करता है वैसे। और आप बिलीव नहीं करेंगे, कुदरत का करिश्मा देखिए। मैंने थोड़ी देर बाद देखा, उस फिल्म के अंदर ही देखा, बंदर जिंदा हो गया। क्या कुछ तो कुत्ते के दिमाग में चल रहा होगा ना कि ये मर रहा है या इसको बचा ले जाए। हम तो अब ऐसी इंसानियत बढ़ गई है आदमी के अंदर के सामने, सड़क पे कोई दुखी होता भी है, आदमी फिल्म उसकी ज़रूर बना देगा, पर करेगा कुछ नहीं।
मेरा आज का यही है कि वक्त गुजर रहा है, हर एक आदमी की अच्छी ज़िंदगी हो, ईश्वर करे। मैं हमेशा यही कहता हूँ, प्रभु सारों के ऊपर ही कृपा रखना, लेकिन आप लोग भी किसी के लिए प्रभु बन सकते हो अगर उसके लिए अगर आप कुछ सहारा बन जाओ तो आपको बहुत आशीष देगा। और एक्चुअल में जितने भी ये सेठ लोग हैं जो भगवान के हैं या जो करोड़पति हैं यो और मिलों के मालिक हैं, ये उन लोगों के लिए तो भगवान ही होते हैं जिन उनके साथ काम करते हैं, जो उनकी फैक्ट्रियों में काम करते हैं। मंदिर में भी जाके हम भगवान से यही तो कहते हैं कि प्रभु जरा ठीक ठाक रखना, घर परिवार ठीक रखना, इतना ज़रूर रखना कि घर परिवार चलता रहे, खाने को मिलता। और यही मिल में जो मालिक लोग होते हैं करते ही हैं, वो उन लोगों को काम के अगेंस्ट में पैसा देते हैं जिससे कि उनका घर परिवार चलता है। तो ये भी भगवान के रूप होते हैं और ये स्पेशल लोग होते हैं ही हैं। मैंने देखा है एक सूरत के पास हीरों का व्यापारी है, वो अपने लोगों की इतनी कदर करता है कुछ कहने की हद नहीं। अगर लोग बाग दूसरे किसी चीज़ की बनवाई के लिए 100 रुपये देते हैं, वो 1000 रुपये देता है। उन सब लोगों की उतनी कदर भी करता है। तो कहीं ना कहीं तो उसके लोग बाग उसको पूछते ही हैं, पूजते भी हैं और पूछते भी हैं, दोनों ही काम करते हैं। तो मेरा भी कहना यही है कि जितना है, ज़रूरी नहीं है कि 100 लिस्ट बने या बहुत बड़े आदमी बने या बहुत पैसा हो। बहुत सारे चीज़ें हैं जिससे आप किसी का भला कर सकते हो, किसी को के चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकते हो। अगर किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना के लिए भी कुछ आप 5 मिनट उसके साथ बैठते हो या उससे उसकी पसंद की बात करते हो जिससे कि वो थोड़ा सा अपनी परेशानी से दूर हो जाएगा, तो बहुत बड़ी बात है। करके देखिए, निश्चित तौर पे आपको वो सुख मिलेगा जो पैसे से नहीं मिल सकता। इसीलिए मैंने कहा सुखी होने के लिए या खुश होने के लिए पैसा ज़रूरी नहीं है। पैसा उतना ठीक है कि खाने पीने और अच्छा खाने पीने के लिए रहे बस, पर और ज़्यादा करना क्या है। अगर इधर कुछ करेंगे तो उसका बहुत फल मिलेगा। और असली एडिटिंग भी यही होगी। आज का पर्पस भी यही है और आज का टाइटल भी है, ज़िंदगी में एडिटिंग। शुक्रिया, फिर मिलूँगा दोबारा से। थैंक यू।